मैं प्रीति आज आपको गोल्जी बॉडीज के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा जो ये विषय है न सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि बीए होम साइंस के लिए और जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं। तो जो गोल्जी बॉडीज हैं इन्हें एक तो सबसे पहले गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है और गोल्जी काय के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं और इन्हें लिपोकोन्ड्रिया भी कहा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि ये पाई कहाँ जाती हैं। तो जो केंद्रक है उसके आसपास कोशिका में ये पाई जाती हैं और ये धागे की जैसी संरचनाएं होती हैं। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये अकणिकीय अंतःद्रव्य जालिका से पैदा होती हैं और जो इनकी संख्या है वो स्रावी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में होती है। अब जो स्रावी कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं? जो कि मुख्यतः सिक्रेशन का या स्रवण का कार्य करती हैं, उन्हें हम स्रावी कोशिकाएं कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे गोल्जी बॉडीज के कार्य। सबसे पहला जो गोल्जी बॉडीज का कार्य है वो है सिक्रेशन का। तो स्रावी कोशिकाओं में यानी कि सिक्रेटरी सेल्स में जो कि ग्लैंड्स होती हैं ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और हार्मोन्स इत्यादि के सिक्रेशन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। सेकेंड इनका कार्य है बहुशर्करा के निर्माण में मदद करना। तो जो पॉलीसेकेराइड्स या जो बहुशर्कराएं होती हैं उनके निर्माण में भी गोल्जी बॉडीज हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इनका कार्य है एक्रोसोम का निर्माण करना। तो एक्रोसोम जो कि शुक्राणुओं का अग्रभाग होता है उसके निर्माण में भी गोल्जी बॉडीज हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन का निर्माण करना। लिपिड्स यानी कि जो वसीय पदार्थ होते हैं और प्रोटीन, तो उनके मिश्रण से लिपोप्रोटीन बनते हैं और इन लिपोप्रोटीन के फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज की अपनी मुख्य भूमिका होती है। यातायात पुलिस के रूप में भी ये कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्जिकाई प्रोटीन के जो सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, जो उसके स्राव होते हैं, उनको निर्धारित स्थान पर जाने के लिए निर्देश देती है, इसीलिए इन्हें ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अंडे के पीले भाग के निर्माण में मदद करना। तो जो एग योक है, जो एग का येलो पोर्शन होता है, उसमें भी उसके निर्माण में भी गोल्जिकाई की अपनी मुख्य भूमिका होती है। अब लाइसोसोम्स के उत्पादन में मदद करना। लाइसोसोम्स जिन्हें हम आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं, तो उनके निर्माण में भी गोल्जी बॉडीज अपना मुख्य रोल निभाते हैं। इसके अलावा उत्सर्जन का कार्य करना। तो जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं कोशिका के अंदर, तो उनको बाहर निकालने का जो कार्य है वो भी गोल्जी बॉडीज के द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये कुछ एक गोल्जी बॉडीज के कार्य है। इनके अलावा भी और कई कार्य हैं। अब यहाँ आप देखेंगे गोल्जी बॉडीज का एक चित्र। तो जो इसका ऊपरी भाग है इसको हम सिस भाग कहते हैं, नीचे वाले भाग को ट्रांस भाग कहा जाता है। और ये आप देखेंगे अलग अलग फॉर्म में ये एक पट्टिका के रूप में है जो कि विभिन्न घुमावदारों से मुड़ी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे इस चित्र में। और जो ये नई पुट्टिकाएं हैं ये बनते समय ऐसे बड की फॉर्म में पहले इनकी जो ये आउटलेट है ये फॉर्म होती हैं, उसके बाद वो आप देख रहे हैं कई वेसिकल्स की फॉर्म में भी आपको बाहर नजर आएंगी, यानी कि थैलीनुमा संरचनाओं में भी संरचनाओं के रूप में भी नजर आएंगी। तो जो गोल्जी बॉडीज हैं ये न सिर्फ पुट्टिकाओं के रूप में पाई जाती हैं बल्कि कई बार ये ट्यूब्स की फॉर्म में नलिकाओं के रूप में भी पाई जाती हैं और कई बार ये सैक फॉर्म में या थैलीनुमा स्ट्रक्चर में भी पाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्रावी पुट्टिकाएं। अब जो ये गोल्जिकाएं हैं इनकी इस मुड़ी हुई जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या जो बैग जैसी संरचनाएं हैं, इसमें एक पारदर्शी मटेरियल भी पाया जाता है इसके इस खाली जगह में ल्यूमन में। और इस पारदर्शी मटेरियल में सेल्यूलोज है, जैसे फास्फोलिपिड्स हैं, जैसे एंजाइम्स वगैरह हैं, जल की मात्रा है, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं।
इन घुमावदार और जो ये चपटी ये जो पुट्टिकाएं हैं इनके अंदर। अब इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो गोल्जिकाएं हैं इनकी खोज कब हुई और किसने की। तो सन 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के जो वैज्ञानिक ने इनकी खोज की। अब यहाँ पे एक और डायग्राम हमने लिया है, ये आप देखेंगे इसके एक डायग्राम में, ये जो नेट पे से हमने डायग्राम लिए हैं, एक में एज इट इज जैसे जो ब्लैक वाला डायग्राम है इसमें कैसे दिखाई देती हैं वो प्रत्यक्ष चित्र है यहाँ पे, और जो दूसरा एक कोशिका का हमने चित्र लिया है इसका उद्देश्य है आपको गोल्जिकाई की पोजीशन बताने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग टाइप के जो सेल के अंदर हमारे कोशिका अवयव हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, और जैसे कि केंद्रक है, राइबोसोम्स हैं, अंतःद्रव्य जालिका है। अंतःद्रव्य जालिका के दोनों प्रकार भी यहाँ पे विजिबल हैं, कणिकीय है और अकणिकीय है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो उसके अंदर आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे जो ग्रीन कलर में है ये हमारी गोल्जी बॉडीज भी हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये हमारे कोशिका के अंदर जो हमारा जीव द्रव्य है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसके साथ ही हमारी गोल्जी बॉडी से रिलेटेड जो ये छोटी सी वीडियो है ये समाप्त होती है, और आपके जो सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। धन्यवाद।